सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आलोचना पाठ और मेरी भावना के भावों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? देखो, बाजार में आप लोग निकलते हो तो बाजार में पता नहीं क्या क्या माल रखा रहता है और मन क्या करता है कि सारा खरीद के ले जाएं घर। महिलाएं जब शॉपिंग करना जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्वेलरी वाले की सारे सामान उठा के ले जाओ पहनो, लेकिन बाजार में हर माल होता है, उसमें तुम कितना खरीद पाते हो ये तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार ही बाजार में माल रखा जाए या बाजार में जो माल है उसमें से शक्ति के अनुसार खरीदा जाए, दोनों पॉसिबल क्या है? तुम्हारे अनुसार रखा जाए तो दूसरा व्यक्ति शक्तिमान भी है। तो बाजार में जो माल रखा जाता है वो सबको देखकर रखा जाता है। आपकी हैसियत कम है लेकिन बड़ा आदमी भी कोई है। इसी प्रकार धर्म में जो बातें कही जाती हैं वो उत्कृष्ट को लेकर कही जाती है, सर्वोत्कृष्ट को लेकर कही जाती है कि ऐसे भी श्रावक होते हैं जो इन बातों का पालन करते हैं। अब रही बात उतना तुमसे नहीं बन सकता है तो जितना बनता है उतना करो, जितना माल खरीदना है उतना खरीद लो। बाजार दुकान में तो भरी पड़ी है। तो व्रतों और नियम में भी यही करना चाहिए। तुम्हारे को देख करके यदि आलोचना आदि पाठ लिखा जाए तो पता नहीं तुम कितनी छूटें मांगोगे। तुम तो कहोगे साहब ये भी छूट दे दो, तुम तो कहोगे साहब कभी मौका पड़ जाए तो ये भी छूट दे दो, तो पता चलेगा कि वो आलोचना पाठ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो उत्कृष्ट मार्ग है, अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गाय का सभी धर्मों में ऊंचा स्थान है और जहाँ वह रहती है वहाँ वास्तु दोष नहीं होते और घर में समृद्धि भी आती है। तो क्या गाय भी पुण्य के उदय से बनती है? एक तुलसी का पत्ता बहुत सारी दवाइयों में काम आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुलसी का पेड़ का पुण्य का उदय है। वो दवाई का उसके अंदर गुण है, लेकिन वो तो जो त्रियंच गति के दुख हैं वो तो उसको उठाते ही है। कोई भी पशु हो, बस फर्क इतना पड़ जाता है कि उसका इतना पुण्य है। गाय है तो कोई उसे पालेगा, पालेगा तो उसे खिलाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा, ये पुण्य जरूर उसका है। और गाय दूध देने वाली नहीं होती तो जैसे नील गाय होती है। अब नील गाय को भोजन मिल जाए तो मिल जाए, कोई मार भी देता है। तो वो दूध देने के कारण से उसका इतना पुण्य का उदय है कि लोग उसे खाने की खिलाने की व्यवस्था कर देते हैं, अपने घरों में रखते हैं, देख रेख करते हैं। ये पुण्य का उदय है। लेकिन पशु गति तो है ही। नमोस्तु गुरुदेव। कोई बहुत ही धर्म ध्यानी व्यक्ति यदि अपनों से ही छल कपट करता है तो क्या उसे पाप लगेगा? अब ये कोई भाव नहीं है। भाई के साथ छल कपट करता है, शायद उससे पूछा जाए तो वो कहेगा तुम छल कपट करते हो। ये फैसला कौन करेगा? छल कपट की परिभाषा कई बार ऐसी होती है, बालक को लगता है कि मेरी माँ मेरे से छल कपट करती है तो उनके दूध में पानी मिलाती है। तो पहले हमें दोनों का डिस्कशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि छल कपट की परिभाषा क्या है। तुमसे छुपा रहा है माँ, तो इससे ही छल कपट नहीं माना जाएगा। सामने वाले का अभिप्राय क्या है? माँ बेटे से कई वस्तुएं छुपा के रखती है। जब बेटे को कह देती है बाबा ले गया, अभी कितना बड़ा छल कपट, लेकिन वो छल कपट में नहीं आता। तो छल कपट के लिए लगता है हमें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसके साथ छल कपट कर रहे हो। तो ये जो व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में ज़्यादातर स्वयं प्रश्न करने वाले की कसाई होती है। जिसको निमित्त को लेकर तुम प्रश्न कर रहे हो, शायद वो उल्टा तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा हो कि शायद तुम भी ज़्यादा कसाई कर रहे हो। वो छल कपट क्यों कर रहा है? एक बार मैंने कहा था
एक सासू ने ताला लगा दिया अपने घर की अटैची का किसी का, एक बहू ने ताला लगा दिया अपने पर्सनल अटैची का। दोनों से पूछा कि भाई किसके लिए लगा रहे हो? घरों में कितने % ताले डाकुओं के लिए लगते हैं कि घर में घर वालों के लिए ही लगते हैं? सासू ताला लगा रही है बहू के लिए और बहू ताला लगा रहे हैं, तो इसमें ताले लगाने वाले की गलती है या जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसकी गलती है? जल्दी बोलो। जो ताला लगा रहा है उसकी गलती है या जिसके लिए ताला लग रहा है वो गलत है? क्यों? ताला नहीं लगाएगा तो अपने माल को कमाएगा क्या? जो ताला लगा रहा है वो सही है, क्योंकि वो अपने माल की सुरक्षा कर रहा है। गलत कौन है? जिसके लिए ताला लगाया गया है। आप अपने घर में ताला लगाते हो तो मैं आपको गलत कह दूं? गलत कौन है? जो डाकू है। डाकू के लिए तुमने ताला लगाया तो डाकू गलत है, ताला लगाने वाला कभी गलत, क्योंकि वो तो अपने कार माल की सुरक्षा। अब सासू के लिए बहू ने ताला लगाया, बहू की बिल्कुल भी गलती नहीं है। हर व्यक्ति अपने माल की सुरक्षा करेगी। सोचना सासू को है कि मैं अपनी बहू की दृष्टि में डाकू हूं। सोचना बहू को, सासू को। यदि सासू ने ताला लगाया है तो सासू की कोई गलती नहीं है। सासू है माल की सुरक्षा करेगी। बहू को सोचना है कि मैं सासू की दृष्टि में डाकू हूं। अब सोचना है कि सही में डाकू हो कि नहीं। किसी दिन सासू ताला लगाकर ना छोड़ गई, उस दिन बताओ तुम क्या करोगे? किसी दिन धोखे से चाबी छूट गई, नहीं लगा पाई ताला, हो सकता है ना। उस दिन तुम बहू हो तो उस दिन तुम क्या करोगे? हैं? साफ कर दोगे ना माल? बस यही डर सासू को था, इसलिए वो ताला लगा देते। अपन जिस दिन खुला छोड़ जाए उस दिन हमारी नीयत खराब नहीं हो और पड़ला बंद करके, माँ जी आप चाबी ताला लगाना भूल गए थे, सासू को ताला लगाना भूल गए थे, वो तुरंत गिनने जाएगी और सोचेगा अरे बहू ने एक भी दाना नहीं उठाया, कल से वो ताला लगा के चाबी तुम्हें दे जाएगी। तो हमेशा ये देखना है जिसके लिए ताला लगाया जाता है उसको सावधान रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ जीवन में निर्भयता पूर्वक जीने के लिए हमें अपने मन को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए? मैंने कह दिया ना, अपने आप की अपराध प्रवृत्ति को छोड़ दो, निर्भय। अपने आप की अपराध प्रकृति को क्यों भय आता है? क्योंकि तुम किसी को भयशील बने हो, तुम्हें खुद डर लग रहा है। अपने आप में निश्चल और निरपराध प्रवृत्ति के लिए पूज्यवर कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा है, निरपराध व्यक्ति भय नहीं करता। हमने एक बार पुलिस वाले से पूछा था, मैंने कि आप कैसे पता कर लेते हो भीड़ में कि ये चोर है, ये बदमाश है? बोले महाराज कोई तरीका नहीं, हम लोग चौराहों पे खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपराधी नहीं होता है वो हमारे बाजू से धक्का मार के निकल जाता है, और जो अपराधी होता है वो दूर से देख के ही पुलिस आजा भाई, है ना। जो निरपराधी था वो तो बाजू से निकल गया, उसको यही पता नहीं कि पुलिस वाला खड़ा भी है कि, लेकिन जो अपराधी था वो दूर से ही देख करके उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में भय की रेखा आ जाती है। तो कुंद भगवान कहते अपराध ही भय है, निरपराध होने से निडरता। नमोस्तु गुरुदेव। बालिकाओं को संस्कारित करने वाले श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? सांगानेर संस्थान आज इस युग के लिए ऐसा वरदान सिद्ध हो रहा है। पहली बात, आज भौतिक युग में कोई इस प्रकार के संस्कारों पर विचार ही नहीं करता। सब शिक्षा की तरफ दौड़ रहे, लेकिन शिक्षा लेने में चारित्र कितना हीन हो रहा है, संस्कार कितने हीन हो रहे हैं, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। सांगानेर संस्थान के
ने ये विचार किया 1996 में, तो उन्होंने विचार किया कि शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो। भारतवर्ष का मात्र अभी एकमात्र संस्थान है जहाँ पर लौकिक पढ़ाई और सब कुछ निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाता है, और हजारों हजारों साल के बाद कोई इतिहास हमें पता नहीं है जहाँ बालिकाओं के लिए भी शास्त्रीय आचार्य का कोई विद्यालय रहा हो या छात्रावास रहा हो। बहुत मैंने इतिहास खोजा, बच्चों के तो मिले हैं, बनारस में था, गणेश प्रसाद वर्णी जी ने किया था, लेकिन बच्चियों का आज तक कहीं भी हजारों हजारों साल का इतिहास खोजने के बाद पहला है जो श्रमण संस्थान के द्वारा बालिकाओं के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यानी ऐसा वरदान सिद्ध हो रहा है कहा बालिकाओं को खास तौर से कि जो बालिकाएं अध्ययन भी करें, साथ में संस्कार भी प्राप्त करें, लौकिक शिक्षा भी प्राप्त करें और पारलौकिक शिक्षा भी दें। जो पर्पस ऋषभ देव का था, आदिनाथ भगवान का था, उन्हें ब्राह्मी सुंदरी को लौकिक शिक्षा भी दी और संस्कार भी दिया। तो ये स्थिति आपकी बालिका छात्रावास की है। पर खेद यही है, जो खेद आपने व्यक्त किया कि इतने सारे 80 बच्चियां आई। लोग कहते हैं कि महाराज आजकल की बच्चियां बिगड़ रही हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस शिकायत सुन सुन के हम परेशान हैं। जो बिगड़ रहे हैं उनकी तो तुम चर्चा कर रहे हो, और जो सुधरना चाहते हो उनकी खबर ही नहीं दे रहे। आज 80 बच्चियां सुधरने को आई कि हमें सुधारो। एक बच्ची बिगड़ जाती है तो आप कहते हो कि देखो महाराज आजकल की बच्चियां ऐसी हो गई। 80 बच्चियां तुम्हारे दरवाजे खड़ी हैं सुधरने के लिए, लेकिन आप नहीं सुधार पा रहे हो। 30 सुधार पाए, 50 तो वापस चले गए। उनके पाप कर्म का उदय नहीं है। समाज की निष्क्रियता और निकम्मेपन का परिणाम है। समाज की निष्क्रियता और निकम्मापन। निष्क्रियता कोई मतलब ही नहीं। अरे हम इतना बड़ा छात्रावास बनाएं और छात्रावास में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करें कि एक भी बच्ची को वापस ना जाना पड़े। जो बिगड़ रही है उनकी तरफ क्यों देख रहे हो? जो सुधरना चाहती है उनको सुधारो ना। बिगड़ने की तू बोलते हो। ऐसे कई लोग कहते हैं अरे जो साधु बिगड़े हो उनकी तरफ क्यों देख रहे हो, जो साधु सुधरे हैं उनके पीछे लगो ना। क्या बात है, उनकी लिस्ट बनाओ। तो आज कितनी बड़ी बात, अभी कुंडलपुर में शिक्षण शिविर लगा था, ये लोग सब उनके चयन के लिए आए। तो 50 बच्चियों को, इनको भी दुख हुआ जो इतनी अच्छी थी कि वो पढ़ाई के लायक थी, लेकिन अब संख्या की लिमिट है क्योंकि स्थान की कमी है। तो मेरा तो श्रेष्ठी वर्ग से कहना है, पूरे श्रेष्ठियों से कहना है कि एक सा कर दो, इतना अच्छा कर दो। कुछ भी नहीं लग रहा है, एक हॉस्टल खोल रहा है, 100 कमरों की 200 कमरों की हॉस्टल बना दो और कुछ नहीं रखना, 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था। इतने में तुम्हारी सारी बच्चियों को ब्राह्मी सुंदरी जैसी पवित्र रिंधी दे देंगे। मात्र एक कमरा देना है और 2 टाइम की रोटी देना है। इतना करो तो एक दिन, मेरा तो यही भाव है संस्थान को कि जो योग्य बच्चे बच्चियां हैं वे संस्थान के दरवाजे आकर वापस न लौटाना पड़े, इसलिए कि रहने की व्यवस्था नहीं है और 2 टाइम के लिए रोटियां नहीं है। इस कारण से न लौटाना पड़े। वो अयोग्य है वो बात अलग है, इन कारणों से लौटाना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़े सारे समाज से मैं कई बार कहा है, फिर कह रहा हूं, इतना सा बड़ा तुम कहीं, ये बहुत बड़ा अक्षम अपराध है। अक्षम अपराध है उन श्रेष्ठी वर्गों के लिए जो कि आई हुई बच्चियों को जो सुधरना चाहती हैं, धर्म की शास्त्री, आचार्य, उपाध्याय, ये पद पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, परीक्षा मुख पूर्वे रत्नमाला पढ़ेंगे, कितने ग्रंथ पढ़ करके। और अभी इन्होंने बताया ना कि वो तो प्रवचनों को गई बच्चियां भी, जहां जहां प्रवचनों को वहीं भेजा जहां उनके परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे। वहां से ऐसे ऐसे समाचार आ रहे हैं कि महाराज बच्चे तो थे ही, अब तो बच्चियां भी धर्म को डंके की चोट पर बोलते हैं। और श्रमण संस्कृति का बहुत बड़ा
तो बच्चियों ने भी शिविर लगाए, प्रवचन देने जा रहे हैं। एक इतने सस्ते में आप बना सकते हो, भारत के श्रेष्ठियों से मेरा, और किसी के लिए तो ज्यादा नहीं बोलता हूं मैं, वो तो बात बताता हूं, इसके लिए तो कह सकता हूं कि मुझे एक ऐसा सृष्टि चाहिए, 10 ऐसे सृष्टि चाहिए, 50 ऐसे सृष्टि चाहिए, जितने मिल जाओ, कि जो मुझसे ये कह दें कि बच्चियों को लौटाना नहीं, रहने की और भोजन की व्यवस्था हम 50 सृष्टि मिलकर कर लेंगे, हम 10 सृष्टि मिलकर कर लेंगे। ऐसे अंतरराष्ट्रीय सृष्टि किमिक्षिक छात्रावास और किमिक्षिक भोजनालय खोल दें तो सारे संसार की बच्चियां धीरे धीरे, एक साल 80 आए, हर साल यही नियम होना, पढ़ना चाहिए बस। तो सबके लिए मेरा यही कहना है, और जिन बच्चियों ने प्रभावना की, आप लोगों ने मैनेजमेंट किया, व्यवस्था, सबके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इस युग में जितना कर सकते हैं उतना करो, क्योंकि सब आत्मा का धर्म मानो, सब अपने लिए कर रहे हैं, कोई पराये के लिए नहीं कर रहे, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। कोई भी कार्य करने के बाद मेरे मन में शंका और भय क्यों उत्पन्न होता है? डरना नहीं चाहिए, मन के हारे हार हैं, मन के जीते, और डरना नहीं चाहिए। मैंने अभी सबके लिए कहा था कि एक चाणक्य ने एक नीति दी है, जो हारने के लिए, हारने से डरता है, उसे कभी जीतने का भाव नहीं करना चाहिए, कल्पना नहीं करना चाहिए। क्या कहा? जो हारने से डरता है उसे जीतने की कल्पना नहीं करना चाहिए। जो ठोकर से डरता है उसे चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो फेल होने से डरता है उसे पढ़ाई करने नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए क्यों डरते हो? ठीक है, काम बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, फेल होंगे तो होंगे, क्या बात हो, हमने पुरुषार्थ तो किया, अपन सही पुरुषार्थ करो, सही कार्य करो, फिर फल की तरफ विचार नहीं करोगे तो ना शक होगी और ना भय होगा। नमोस्तु गुरुदेव। विपत्ति के समय पिच्छी के समान कोमल और कमंडल के समान कठोर कैसे बने? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कि ये हमारे जीवन में जो कर्म आए हैं, जब स्वयं के लिए कर्म भोगना हो तो कमंडल के समान कठोर बन जाओ, और जब दूसरा व्यक्ति कर्मों को भोग रहा है तो उसको देख करके पिछी के समान मुलायम बन जाओ। जो दूसरों की पीड़ा देख करके कोमल हो जाता है वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है, और जो स्वयं की पीड़ा पर रोता है वो कायर करता है। स्वयं पर कष्ट आए तो कमंडल के समान कठोर बनो, और दूसरों को दुखी देखते समय पिछी के समान मुलायम बनो, ऐसा। सुधा समाधान